Hello student, how are you class 6th? I hope all are fine. In this class we are going to study about the noun clause. Okay, so first of all let's see about the fundamentals. Have a glance on the first point. The clause that tells you what someone says or think is the object of saying or thinking verb. वो क्लास जो कि आपको बताता है और या तो फिर सोचता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की तरह थिंक कर रहा हो। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो वर्ब की तरह जो है थिंक कर रहा हो, तो ये पहला हो जाएगा। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है? जो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि संज्ञा के भांति कार्य करता है। ठीक है, नाउन दैट एक्ट्स एज अ नाउन। थर्ड, टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट्स आफ्टर द वर्ब। ओके, नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आस्क करते हैं कि क्या वर्ब के बाद हम क्या करते हैं? क्रिया के बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट। ओके, let's see the next one. Noun clauses begin with words such as how, that, what. ठीक है, जो नाउन क्लॉजेस होते हैं वो कुछ इस तरह के शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, whichever, who, whoever, whom, and why. Okay, noun clauses can act as a subjects. ठीक है, ये कर्ता की तरह जो है काम कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इसकी तरह, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाउन क्लॉजेस एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जब ये काम करता है तो। दे नो वॉट माई नेम इज, है ना। दे नो वॉट माई नेम इज, वो जानते हैं कि मेरा नाम क्या है। आई नोटिस्ड वेयर दे वर गोइंग। ठीक है, मैंने ये नोटिस किया जहां वो जा रहे थे, वेयर दे वर गोइंग। अब नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट की हम बात करें तो एग्जाम्पल में, वॉट शी इज डूइंग इज नॉट नोन। वो क्या करेगी, क्या कर रही है, किसी को नहीं मालूम है। वॉट यू सेड इज नॉट क्लियर, जो तुमने कहा वो स्पष्ट नहीं है। वेयर शी लिव्स इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, ये जानना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ रहती है। नाउन क्लॉजेस एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखेंगे एग्जाम्पल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कैसे ये काम करता है। तो फॉर इंस्टांस लेट्स सी, आई विल गिव whoever gets the best mark a new calculator. whoever, है ना, whoever gets the best mark a new calculator। तो जो बेस्ट मार्क्स लाएगा, ठीक है, अच्छे अंक लाएगा, उसको मैं नया कैलकुलेटर दूंगा या दूंगी। माया विल गिव whoever she sees their her old bag, है ना। माया विल गिव whoever she sees their her old bag। जो भी दिखेगा उसको माया जो है जो भी देखता है उसे माया ये पुरानी बैग जो है उसको दे देगी। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, प्रेजेंटेशन ज़रा सा हम देखेंगे। मोनिका यूज टू पिक हर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल, शी फेल्ट दैट शी वॉज गेटिंग लेट, है ना। मोनिका
used to pick her child from school, she felt that she was getting late. उसे महसूस हो रहा था कि वो लेट हो रही थी। इसलिए वो अपने बच्चे को क्या कर रही थी, अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी। She was thinking that her child must be crying. वो सोच रही थी कि उसका बच्चा जो है रो रहा होगा, है ना। अमित thought if his mother did not come, how would we go home? if his mother, अमित भी सोच रहा था कि अगर उसकी माता जी नहीं आती हैं तो वो कैसे अपने घर जाएगा। He did not know why she was so late. वो नहीं जानता था कि वो उसकी माता जी इतना लेट क्यों हैं। मोनिका कॉल्ड हर हस्बैंड बट ही कुड नॉट टेक हर कॉल। मोनिका ने अपने पति को फ़ोन लगाया पर उसके पति जो है फ़ोन को नहीं उठाते हैं। लेटर शी डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हर डेली कोर्स शी वुड बी एबल टू कैच हिम इन द टाइम। उसने बाद में निर्णय किया कि जब भी वो सारा जो है उसका डेली का काम जो है उसको निपटा करके और अपने बच्चे को लेने वो स्कूल जल्दी पहुंच जाएगी समय से, ठीक है। वी वंडर्ड हाउ मैनेज टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। अमित रीच टू स्कूल, डैश वॉज हैप्पी टू सी मदर, ठीक है। अमित वॉज हैप्पी टू सी मदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है माता जी ने डिसाइड किया कि वो अपना ठीक टाइम पे काम कंप्लीट करके बच्चे को लेने जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन है, बाकी जो है क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं यहाँ पे। व्हाट डिड अमित थिंक, तो लिखेंगे अमित थॉट दैट व्हेन हर मदर विल नॉट कम हाउ ही वुड गो होम, ओके। नेक्स्ट, what did Amit's mother decide later on? Amit's mother decided later on to complete the daily course, okay, daily course, and so that she could went to school on time to pick up the child, okay. Why did narrator feel wonder at the end of this story? At the end of his story, the narrator feels wonder because her mother kept her promise to be on the time, okay. तो आई होप को ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जितने एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।